अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, न्यूज़ फाउंडर चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि इस्लामिक दुनिया के अंदर एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है। DW जो कि जर्मनी का बहुत बड़ा अखबार है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान अब मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने के लिए बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है और इस कीमत में वो अरबों और उसके अलाइज़ को गवा देगा, क्योंकि अब कश्मीर की नई पॉलिसी जो है वो तरतीब दी जा रही है। और वो मज़ीद इसमें लिखते हैं कि अब पाकिस्तान बीजिंग के अंडर यानी कि चाइना के अंडर जो है वो इस पर काम करेगा और तमाम उम्मत मुसलमान का लीडिंगशिप जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की ही करेगा, लेकिन उसकी सपोर्ट बैकअप सपोर्ट जो है वो चाइना की मदद से ही होगी। अब इसके अंदर बहुत सारे मुल्क जो हैं वो तकरीबन 5-6 मुल्क जो हैं वो इस ब्लॉक के अंदर शामिल होंगे और इस तमाम ब्लॉक को जो है लीड पाकिस्तान ही करेगा, लेकिन इसकी सपोर्ट जो है वो चाइना ही करेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है वो ज़हन में रखिएगा कि अगर हम सऊदी अरब के साथ अपना बिगाड़ बनाते हैं तो वो हमारे वर्कर्स जो कि ये वहाँ सऊदी अरब में मज़दूरी के लिए गए हुए हैं, तकरीबन 40 लाख के करीब हैं, वो उनको निकाल देगा। लेकिन जनरल बाजवा ने जो हालिया सऊदी अरब का दौरा किया था उसमें वो इस बात की उसने तस्दीक की थी कि पाकिस्तान किसी भी हालत में सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे मुक़द्दस मकामात मक्का और मदीना वो सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं। ये दो ऐसी हस्तियां और दो ऐसे घर हैं जिनके लिए हमारे हर मुसलमान बच्चा अपनी जान का नजराना देने के लिए भी गुरेज नहीं करता। लेकिन इसके बरक्स सऊदी अरब की बैकडोर मीटिंग जो है वो इसराइल के साथ जारी हैं। माइक पोम्पियो जो कि इस वक्त UAE के साथ इसराइल की पार्टनरशिप करवा चुका है, इसराइल को UAE तस्लीम कर चुका है, लेकिन अभी तक सऊदी अरब ने इस बात को तस्लीम नहीं किया। लेकिन जल्द ही इस बात का बहुत ही कवी इम्कान है कि सऊदी अरब भी इसराइल को जल्द ही कबूल कर लेगा। लेकिन इस सूरत हाल में अगर पाकिस्तान भी सऊदी अरब को कहता है कि वो इसराइल को तस्लीम ना करे तो हो सकता है वो इसकी बात ना माने। लेकिन इस वक्त दो सूरत हाल हैं कि आप इन दोनों में से किसी एक पर चल सकते हैं। अब या तो हम सऊदी अरब को बिला किसी उज़र के इसराइल को कबूल करने दें, लेकिन फिर भी हमारी वही बात आ जाती है कि हमारे मुक़द्दस मकामात वहाँ पर मौजूद हैं, हम उनकी हिफाजत के लिए हर सूरत हाल में भी अपना दिफा ज़रूर करेंगे। लेकिन इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए हम सऊदी अरब के साथ मज़ीद ताल्लुकात नहीं बना सकते, क्योंकि अब सारी दुनिया जान रही है और सारी दुनिया के सामने ये चीज़ नज़र आ रही है कि मुस्लिम उम्मा का एक अलहदा ब्लॉक जो है वो बन रहा है, उसमें 5 या 6 ममालिक जो हैं वो शामिल हैं। अब चाइना और रूस जो है वो एक बात जो है वो उस पर ज़ोर दे रहे हैं कि तमाम उम्मत मुसलमान मिलकर एक ऐसी नीटो फ़ौज, जैसा कि अमेरिका की एक फ़ौज है नीटो, जो कि अगर कहीं भी किसी भी मुल्क में जो कि यूरोप के बनते हैं उसमें कहीं भी अगर कोई मसला होता है तो वो नीटो फ़ौज जाकर जो है वो लड़ती है। अब चाइना और रूस जो है वो इस बात पर मुत्तफ़िक हो रहे हैं कि एक ऐसी फ़ौज बनाई जाए, अगर मुसलमानों पर कहीं भी कोई भी मसला पेश आता है तो वो फ़ौज जाकर उसका दिफा करे और उसके ख़िलाफ़ जो है वो लड़े, क्योंकि चाइना और रशिया ये दोनों किसी भी मज़हब को नहीं तस्लीम करते, ये फ़िरका वारियत से और तमाम मज़ाहिब से आज़ाद हैं। सारी सूरत हाल में चाइना और रशिया जो है वो देख रहे हैं कि शाम और मिस्र के अंदर और दूसरे इस्लामी ममालिक के अंदर जैसे कि फ़लस्तीन के अंदर किस तरह मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनका यही एक बयान है कि एक ऐसी फ़ौज हो जो कि मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की हिफाजत के लिए लड़े। असल में उनका मेन मकसद जो है वो नीटो को ख़त्म करने का और उसकी पावर को ख़त्म करने का है, ताकि वो यही चाहते हैं कि मुस्लिम उम्मा जो है वो नीटो के सामने आकर खड़ी हो, ताकि मुसलमानों का दिफा जो है वो भी आसान हो। अब पहले जो ब्लॉक जो कि सऊदी अरब के अंदर बना हुआ था तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए, उसका अभी किसी की वक़्त भी कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, रहील शरीफ ने उसकी सपोर्ट ज़रूर की थी, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, वो सब की सब बेकार गई है, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो बैकडोर से इसराइल और यूरोप के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार करना चाहता है। अभी पिछले दिनों तैयब उर्दवान ने इस बात की तफसील की है कि अगर पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ हालात ख़राब होते हैं तो उस पर
मोहम्मद बिन सलमान ने ये धमकी दी हुई है कि अगर इस तरह का कोई भी मामला पेश आता है तो पाकिस्तान के वो 40 लाख जो कि मज़दूर यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको वो वापस भेज देगा। लेकिन इस पर अमेरिका में रहने वाले कुछ तज्ज़िया निगार जो कि किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं लेते, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि मोहम्मद बिन सलमान के जितने भी फ़ैसले हैं वो ज़्यादातर तबाहकुन होते हैं और वो जज्बात से भरे हुए होते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के तमाम वर्कर्स मतलब 40 लाख वर्कर्स जो हैं थोड़े नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर उन सब को निकाल देता है तो उसकी रिप्लेसमेंट कैसे करेगा? क्योंकि अब देखें 40 लाख आवाम जो है पाकिस्तान की यहाँ पर मौजूद है सऊदी अरब के अंदर, तो उनका अपना कारोबार है। अब ये जितने भी वर्कर्स सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं सारे के सारे इनकी डेवलपमेंट, इनकी कंट्री को डेवलप कर रहे हैं। अगर ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर डॉक्टर्स भी, इंजीनियर्स भी, बहुत सारे लोग, बहुत से तजर्बाकार लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अगर ये उनको निकालते हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे? क्या बांग्लादेश से लेंगे या इंडिया से लेंगे? तो इतनी जल्दी तो भाई कोई भी कहीं का भी खला पूरा नहीं होता। तो अब देखिए, मोहम्मद बिन सलमान की ये जो बात थी ये पहले से ही वायरल हो चुकी है, पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। अगर वो 5 लाख भी मज़दूर जो है वो यहाँ से निकालता है तो उसका भी पता लग जाएगा कि मोहम्मद बिन सलमान ने ये काम कर दिया है। लेकिन इससे सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान जो है वो सिर्फ सऊदी अरब का होगा, बाकी किसी भी मुल्क का नहीं हो सकता। सऊदी अरब के साथ किसी भी तरह के ताल्लुकात जो है वो ख़राब नहीं करना चाहते, लेकिन अब ये हमारी अपनी पॉलिसी है। जंगें हमारे सर के ऊपर आकर खड़ी हुई हैं। इंडिया हर वक्त जंग के लिए तैयार रहता है, तरह तरह के साथ वो पाकिस्तान के साथ छेड़खानी करता रहता है। और वो इंडिया अब तक गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमला कर चुका होता, लेकिन अगर चाइना ने लद्दाख के अंदर इंडिया को दबोचा ना होता, तो अगर ये ऐसा काम ना हुआ होता तो अब तक नीटो और बहुत सारे मतलब यूरोप कंट्रीज़ की, इसराइल की फ़ौजें जो है वो इंडिया के अंदर आकर बैठी होती पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए। इसी वजह से चाइना और रशिया जो है वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से मुसलमान और उन मुसलमान कंट्रीज़ जो है वो एक ब्लॉक बनाए ताकि वो अपनी हिफाजत जो है वो कर सकें। लेकिन इसके अंदर वो जानता है कि सऊदी अरब बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि वो जानता है कि सऊदी अरब के तमाम तर ताल्लुकात इसराइल और अमेरिका के साथ बने हुए हैं, इसलिए वो मुस्लिम उम्मा की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं करेगा। तो इस हालात में इस बात की बहुत अशद ज़रूरत है, इस काम की बहुत अशद ज़रूरत है कि एक ऐसी मिलिट्री फ़ौज होनी चाहिए जो मुसलमानों के अंदर सऊदी अरब से लेकर इराक़ तक जहाँ भी किसी भी मुसलमान कंट्रीज़ पर जो यूरोप के मालिक के लोग हैं या यूरोप की नीटो फ़ौज है उसका कोई भी हमला होता है या कोई भी जुल्म करता है तो उसके ख़िलाफ़ वो लड़ सके। अब ये तमाम तर जितनी भी स्कीम हैं ये सारी की सारी चाइना और रशिया की हैं ताकि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। अब वक्त ये है कि रशिया और चाइना इसके जितने भी हामी मतलब ममालिक हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसेस हैं इनके, वो सब को साथ लेकर आए और एक ऐसी मिलिट्री बनाई जाएगी कि जो कि अमेरिका और इसराइल की गुंडागर्दी को ख़त्म करने के लिए उसका मुकाबला करेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक़्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।